हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देशांत कुकर फ्रॉम छपरौली। क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया था पहली वीडियो में। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द फॉलोइंग नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट में क्या था, आपको ये निकालने थे इनकी जीरोज। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन की बार क्या करना है, आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज b अल्फा एंड बीटा। क्या है, मैंने लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो मैंने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरो, जो इसकी जीरोज है वो मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा। क्या मान लिया, अल्फा प्लस बीटा। अब सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 और जीरोज क्या है अल्फा और बीटा, तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले वीडियो में भी बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, इनका यूज होगा। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट में क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका b, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके इक्वल क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a। क्लियर। प्रोडक्ट में क्या होगा c अपॉन ए। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज हमने मान लिया अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4। प्रोडक्ट दिया हुआ है यानी कि अल्फा बीटा क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई, -1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है -1। अब होता क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए, इसके अपॉन में मैं 1 ले लेता हूं। अगर अपॉन में 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन ए। आपका ये क्या हो जाएगा c अपॉन ए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट। अब आपको देखना है 1/4 और -1 में क्या है। अगर यहाँ पे a4 है लेकिन यहाँ पे a की पावर कितनी आ रही है 1, a किसके इक्वल है 1 के, तो आप क्या करोगे, आप इसे भी फॉर्म करने के लिए क्या करोगे, आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा -4/4। क्लियर। अब क्या होगा, इफ a इज इक्वल टू 4, अगर a की वैल्यू 4 है देन तब b की वैल्यू क्या होगी, माइनस b की वैल्यू 1 है, माइनस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 और c इज इक्वल टू आपका -4। क्लियर। a इज इक्वल टू 4 देन b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। तो अब क्या है, a b c की वैल्यू आ गई आपको के, वो इसमें रखनी है। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए कितना आपका 4,
एक्स स्क्वायर था तो 4x², -1 की x में करोगे मल्टीप्लाई -x c प्लस माइनस -4 आंसर। सिंपल क्वेश्चन से इसके जितने भी पार्ट होंगे वो इसी तरीके से होंगे। क्लियर? क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसके इक्वल होते हैं -b/a और अल्फा बीटा होते हैं c/a। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, दोनों बात ए है तो वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो यहाँ 1 को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप 4 से यहाँ पे भी 4 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ए बी सी की वैल्यू आप इसमें रख दोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये लाइन सब में कॉमन है। क्या है, लाइन सब में कॉमन है। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है आपका, √2 और 1/3। √2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। इसे आप क्या कर सकते हो, अपॉन में 1, तो इक्वल टू -b/a। अब अल्फा और बीटा क्या है आपका, 1/3। 1/3, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 आ रही है। तो क्या करोगे आप, अब की बार आप यहाँ पे ऊपर और नीचे 3 की मल्टीप्लाई करोगे। ए की वैल्यू इक्वल करनी है आपको, तो क्या होगा 3√2/3। क्लियर? इक्वल टू -b/a। अब क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड। आप यहां से बी सी की वैल्यू छाटो। ए की वैल्यू कितनी होगी, इफ ए इक्वल टू 3, ए 3 के इक्वल है, सी 1 के, और बी 3√2 है, माइनस आ जाएगा इधर, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -3√2 और सी इक्वल टू 1। क्लियर? तो क्या होगा, देयरफॉर द quadratic polynomial is ax², a 3x², b की वैल्यू कितनी है, -3√2, तो -3√2x प्लस सी कहीं के बराबर है 1 + 1। क्लियर? आपको देखना है कि ए की वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए। ए की वैल्यू जो यहाँ पे है वो ही यहाँ पे आनी चाहिए दोनों में, क्योंकि ए है दोनों में लेकिन वैल्यू अलग अलग है, तो उसको आपको उस डिफरेंस को खत्म करना है, आपको वैल्यू इक्वल करनी है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका 0√5। फोर्थ पार्ट है आपका 1/1। फिफ्थ पार्ट है आपका -1/4 और सिक्स्थ पार्ट है आपका 4 और 1। ये होते ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट है 0√5 को क्या करोगे आप, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c मान लिया। अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे आपके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, लेकिन क्या होते हैं -b/a। अब अपॉन में मैं 1 ले लेता हूं, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहेगा। सेकेंड अल्फा बीटा, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या दिया हुआ है, √5, ये होता है c/a। अब मैं क्या करूंगा, अपॉन में 1 ले लेता हूं। अगर अपॉन में 1 ले लेते हो तो कोई डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी a की वैल्यू 1। अब की बार आपको वैल्यू भी सेम नहीं करनी। इफ a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू √5। क्लियर? क्योंकि -b इक्वल टू 0, b ना, अब माइनस इधर चला जाएगा, जो b है वो 0 है, 0 ना प्लस की होती ना माइनस की।
तो क्या करोगे आप, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है आपका 1, तो 1 की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करी 1 प्लस बी कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी कितना है आपका √5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर। क्योंकि 0 की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0, और 0 ऐड करने के बाद √5 ही रहेगा। क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है आपका 1 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका 1/1 लिखा तो क्या हो जाएगा -b/a, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका 1 है ए बी, इसके अपॉन में भी 1, तो c/a। e की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 इक्वल है, तो क्या होगा इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और c इज इक्वल टू 1। इफ a की वैल्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा देन इफ a की वैल्यू जब 1 है तो b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 1। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर, a कितना है आपका 1 x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू है -1 तो क्या होगा -x, c की वैल्यू है +1 प्लस 1 x स्क्वायर -x प्लस 1 आंसर। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मैंने एक्स चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे इस चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के, वे आपको पढ़ने जरूरी है, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके क्वेश्चंस मैं 2 बार समझा लो 3 बार समझ में नहीं आएगी इतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं -1/4 और 1/4। यहाँ पे क्या होगा, ये फिफ्थ पार्ट आएगा आपका। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आपने ले रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -b/a। अब सेकंड क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा क्लियर। सेम है वैल्यू तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ a इज इक्वल टू 4 देन माइनस से माइनस फिनिश हो गया तो b की वैल्यू कितनी आई 1, देन b इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू कितनी आई c इज इक्वल टू 1। इफ a इज इक्वल टू 4 देन b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax स्क्वायर, ये आपका 4 है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आंसर। ए क्या आपका 4, तो 4x स्क्वायर प्लस b है 1, x की 1 में मल्टीप्लाई की x प्लस c आपका 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, काफी सिंपल और काफी इजी क्वेश्चंस हैं। 6 पार्ट क्या है आपका, क्वेश्चंस मैंने एक बार नोट डाउन कर दिए थे। 6 पार्ट है आपका 4 और 1, तो 4 है आपका सम ऑफ जीरो, तो क्या होगा सम ऑफ जीरो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, तो 4 को लिख सकते हैं हम 4/1 माइनस b/a। अल्फा बीटा हो गया आपकी 1/1, ये हो जाएगा आपका c/a। अब क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अगर वैल्यू सेम है इक्वल है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। फिर तो a b c की वैल्यू रखनी है, अगर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो वहां पे क्या करना होगा, आपको वैल्यू इक्वल करनी होगी। इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे +4 था, आप बोलोगे सर -4 कहां से,
क्योंकि माइनस बी की वैल्यू 4 है, जैसे ही मैं लिखता हूं माइनस बी इक्वल टू 4, ये माइनस साइड चेंज होगी, किधर चला जाएगा, इधर। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू -4। क्लियर। अब देन बी की वैल्यू क्या होगी, -4, और सी की वैल्यू होगी आपकी 1। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax², ए कितना है 1 की x² में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस bx, b कितना है आपका -4, तो -4x, c कितना है 1 + 1 आंसर। क्लियर। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। थैंक यू।